एक समय था जब ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बड़ा है कि वहाँ पर कभी सूरज नहीं डूबता। भारत को किस तरह से अपनी कॉलोनी बनाया और हम पे क्या अत्याचार किए, ये बात हम सब आज तक महसूस कर रहे हैं। करीब 200 साल की गुलामी के बाद 1947 में हम इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद घोषित किए गए, लेकिन वो गुलामी की जंजीरें हमें आज तक जकड़े हुए हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने एक स्पीच में किया था। इसी बीच एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। वो ये है कि जिन अंग्रेज़ों ने 200 सालों तक हम पर क्रूर अत्याचार किया, शासन किया, आज उन पर एक भारतीय मूल का निवासी राज्य करने वाला है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पासवर्ड। यहाँ पर हम नेशनल और इंटरनेशनल महत्व के टॉपिक्स की डीप एनालिसिस करते हैं। आज का टॉपिक इसी तरह की इंटरनेशनल इवेंट पर बेस्ड है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। साथियों, ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मुल्क के हैं, यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। पहले ब्रिटिश इंडियन, पहले श्वेत यानी कि नॉन वाइट, फर्स्ट हिंदू लीडर आज उन अंग्रेज़ों पर शासन करने जा रहे हैं जिन्होंने हमें 200 साल तक हम पे रूल किया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ऋषि सुनक के बारे में कुछ जानकारी, उनका पॉलिटिकल कैरियर, पीएम बनने के मायने क्या हैं, उनके खिलाफ कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं और क्या क्या आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं। आप देख सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा और यहाँ के अवेयर सिटीजन्स के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कॉलोनियल रूट्स को ख़त्म करके जो एक हमारी इमेज हुआ करती थी विश्व गुरु की, जो भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, तो उस इमेज को पुनर्जीवित किया जाए। इसके बाद एक नज़र डालेंगे हम ऋषि सुनक की लाइफ पर। इनका जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी थे, वो अनडिवाइडेड पंजाब के रहने वाले थे, इंडिया के रहने वाले थे। जो जिस एरिया में रहते थे वो एरिया आज के समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ से वो अफ्रीका माइग्रेट हुए। अफ्रीका में कुछ दिन रहने के बाद वो इंग्लैंड माइग्रेट हुए। इनके जो फादर थे वो एक फैमिली डॉक्टर थे, इनकी मदर एक फार्मासिस्ट थी। अगर इनकी एकेडमिक्स की बात करें तो ये विंचेस्टर प्राइवेट स्कूल लंदन में इन्होंने अपनी एकेडमिक्स स्टार्ट की। अपने करियर में इन्होंने पॉलिटिक्स की पढ़ाई की, फ़िलॉसफी और इकोनॉमिक्स की भी स्टडी की। अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के जितने भी एमिनेंट लीडर हैं, एलीट ग्रुप हैं, ऑलमोस्ट सब लोगों ने इन चीज़ों की स्टडीज़ की हैं। उसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से MBA किया और वहीं पर इनकी मुलाकात होती है अक्षता मूर्ति की, जो कि NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। NR नारायण मूर्ति का नाम आपने सुना होगा, इन्फोसिस ग्रुप के को-फाउंडर, इंडिया के रहने वाले इंडियन बिलियनर उनकी बेटी हैं ये। उनसे मुलाकात होती है, बाद में इनकी शादी होती है। आप देख सकते हैं ऋषि सुनक ने, हालांकि आज प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं। ये फर्स्ट हिंदू लीडर हैं ब्रिटेन के। इतना मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इन्होंने अपने हिंदू रूट्स को नहीं छोड़ा। आप इमेजेस में देख सकते हैं इनकी हरे रामा हरे कृष्णा, ये इस्कॉन टेम्पल की पिक्चर्स हैं जो कि। इसके बाद देखेंगे इन्होंने एक एनालिस्ट के तौर पर भी काम किया, गोल्डमैन सच, जो कि एक USA की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंश्योरेंस की कंपनी है, उसमें काम किया। उसके बाद जब USA से लौटे तो इन्होंने हेज फंड मैनेजर के रूप में UK में भी काम किया। इनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करेंगे, साल 2015 में ये रिचमंड से इलेक्ट हुए एज MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनका काम अच्छा था, फाइनेंस का नॉलेज तो इनको अच्छा था ही। साथ 2016 में इन्होंने ब्रेक्जिट के फेवर में, ब्रेक्जिट की जब वोटिंग चल रही थी, पॉलिटिकल लीडर्स का मत जानना था। यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटेन अलग हुआ, तो ब्रेक्जिट का मीनिंग है ब्रिटेन प्लस एग्जिट। ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, उसको ब्रेक्जिट का नाम दिया गया। इन्होंने ब्रेक्जिट के फेवर में वोट किया। उसका रीज़न ये था कि इनका मानना ये है कि जो ब्रिटेन इतने रिच रिसोर्सेज वाला देश है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और भी कई चीज़ें हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आगे है, तो उसका जो है फ़ायदा यूरोपियन यूनियन के अन्य छोटे देशों को मिल रहा है, जबकि इनको इंटर्न उनसे कुछ खास नहीं मिल रहा है।
तो इनको ये लगा कि इनको क्या, एक मेजर पॉपुलेशन को ये लगा कि ब्रिटेन का एग्जिट होना चाहिए। साल 2017 में रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम के बाद ही ये डिसीजन फाइनल किया गया कि ब्रेग्जिट होगा। तो 2018 में इन्होंने थेरेजा मे, जो कि उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी कैबिनेट में एक जगह बनाई। 2020 में बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में इनको फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया गया। पैंडेमिक के टाइम पर, कोरोना पीरियड में इकोनॉमी को बेटर वे में हैंडल किया। लेकिन बाद में जब बोरिस जॉनसन की ही कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, बट जब बाद में बोरिस जॉनसन की पार्टी समीकरण बिगड़े और उनके कुछ काम ऐसे थे जो कि पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी को पसंद नहीं आए, तो लोगों के साथ साथ इन्होंने भी बोरिस जॉनसन का विरोध किया। प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में 5 राउंड की वोटिंग हुई और हर एक राउंड की वोटिंग में इन्होंने लिज ट्रस को, जो कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, लिज ट्रस को हराया क्या कह सकते हैं, लीड दी। लेकिन लास्ट जो फाइनल राउंड होता है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के लोग खुद ही करते हैं, उसमें इनको हार मिली क्योंकि इनको ज़्यादा एमपीज़ का सपोर्ट नहीं था। महज 44 दिनों के बाद ही लिज ट्रस ने, जो कि आज की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है ब्रिटेन में, उसको कवर करने का एक भरोसा दिया था, वो नहीं कर पाई और वर्स्ट होती जा रही है कंडीशन, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अपना रिजिग्नेशन उन्होंने सौंप दिया। 100 से ज़्यादा एमपीज़ के सपोर्ट से ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले और बनते बनते या बाद में क्या क्या कंट्रोवर्सीज होने वाली हैं। अक्षता मूर्ति जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, इंडियन ओरिजिन की कहें या फिर हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं वो इंडियन सिटीजन हैं, अभी भी नॉन डोमिसाइल्ड यूके रेजिडेंट हैं, रहती हैं यूके में वीज़ा पे, लेकिन नॉन डोमिसाइल्ड हैं, और डॉटर ऑफ इंडियन बिलियनर NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। कहा जाता है कि अक्षता ने ऋषि सुनाक को $20 मिलियन के लगभग टैक्सेस सेव करने में हेल्प की, जो कि इलीगल नहीं था। लेकिन एक बैड ऑप्टिक्स होती है जब हम किसी को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। अगर इंडिया का केस लें तो जब नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया यहाँ की जनता के द्वारा, तो लोगों के दिमाग में यही था कि उनका कोई परिवार नहीं है, उनका कोई घर नहीं है, वो एक सिंगल हैं, अकेले हैं, तो जो भी करेंगे वो देश के लिए ही करेंगे। इनफैक्ट वो अपनी एक सैलरी का एक बड़ा हिस्सा जो है दान भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के पहले पब्लिक सेंटीमेंट में भी आती हैं। इसी क्रम में देखेंगे ऋषि वाज होल्डिंग US ग्रीन कार्ड। US ग्रीन कार्ड ये होता है, जैसे अगर आपको USA में रहना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, एक शॉर्ट टर्म की 5 साल, 10 साल, 20 साल। लेकिन जब अगर आपके पास US ग्रीन कार्ड है तो आप वहाँ पर परमानेंट रह सकते हैं, परमानेंट जॉब कर सकते हैं बिना नागरिकता लिए। आप अपने देश की नागरिकता मेंटेन कर सकते हैं। तो 2021 तक ये US ग्रीन कार्ड होल्ड कर रहे थे, जो कि अपोजिशन पार्टीज़ ने एक उसमें डिग किया कि अगर ये अपने पास एक सेकंड ऑप्शन रखते हैं US जाने का, वहाँ पर काम करने का, तो इनकी लॉन्ग टर्म लॉयल्टी प्रूव नहीं होती है। कोविड के दौरान इनको कुछ रूल्स ब्रेक करने के लिए फ़ाइन भी देना पड़ा, उस चीज़ के लिए भी ये कंट्रोवर्सीज़ में आए थे। नाउ अब ये PM बन चुके हैं। इसके बाद इनके PM बनने के बाद क्या क्या इन्होंने किया, किस तरह से बने, क्या क्या मायने हैं PM बनने के बाद, आप ये रिलीजियस थ्रेड देख सकते हैं इस राउंड के अंदर। और इन्होंने अपने हिंदुइज्म को भी मेंटेन रखा है। आगे हम देखेंगे बाई कन्वेंशन मोनार्क इनवाइट द रूलिंग पार्टी टू अपॉइंट PM। जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है, जो कि आज के समय में कंजर्वेटिव पार्टी है, उसको वहाँ का मोनार्क जो होता है, अभी तक क्वीन एलिजाबेथ हुआ करती थी, अभी उनकी कुर्सी खाली है, तो आप ये कह सकते हैं कि किंग चार्ल्स III, जो कि बकिंघम पैलेस में रहते हैं, इन्होंने इनवाइट किया है गवर्नमेंट बनाने के लिए, PM बनाने के लिए, जैसा कि इंडिया में ही भी बाई कन्वेंशन होता है। सुनाक मूव टू 10 डाउनिंग स्ट्रीट। सुनाक 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाते हैं। डाउनिंग स्ट्रीट एक जगह है जहाँ पर ब्रिटेन के पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, जिनमें 10 नंबर का जो फ्लैट या बंगला या फिर कुछ भी विला, कुछ भी ऐसा कह सकते हो, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली रहते हैं। आज की डेट में कुछ चेंजेस हुए हैं वहाँ पर। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करते हैं, बट वो ड्यू टू लेस स्पेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में स्पेस थोड़ा कम होने के कारण प्राइम मिनिस्टर 11 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं, मीन्स 11 नंबर फ्लैट में रहते हैं।
ओथ लेते टाइम उन्होंने ये भी बताया कि वो इकोनॉमी को रीबिल्ड करेंगे, उसमें उनको कुछ हार्ड डिसीजन, डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, लेकिन वो कमिटेड रहेंगे, लोगों के प्रति सिंपैथी रखेंगे और लोगों की हेल्प प्रमोशन के लिए कमिटेड रहेंगे। ऋषि सुनक के बारे में एक और कंट्रोवर्सी ये आती है कि टाइम्स ऑफ लंदन के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें टॉप 250 रिचेस्ट पर्सन, तो 50 सबसे अमीर आदमी जो ब्रिटेन के थे उनमें से ऋषि सुनक का भी नाम है। इनकी अगर कुल संपत्ति देखी जाए तो ये 2 टाइम्स वेल्दियर देन द किंग, ये जो वहाँ के चार्ल्स तृतीय हैं, किंग हैं, वहाँ के मोनार्क हैं, उनसे 2 गुनी संपत्ति है इनकी लगभग। इसके बाद हम देखेंगे कि लिज ट्रस ने अपना रेजिग्नेशन किंग को अपनी कैबिनेट मीटिंग लेने के बाद अपना रेजिग्नेशन किंग को सौंपा। और ब्रिटेन हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रेसिज्म, ब्रिटेन की जो हिस्ट्री है वहाँ पर नस्ल भेद, जातीय आधार पर, नस्लीय आधार पर जो हैट्रेड है, वहाँ पर जो इंडियंस पे या अदर एशियाई मूल के निवासियों पे अटैक होते रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ब्रिटेन के इतिहास में काफ़ी बार देखी गई हैं। ऋषि सुनक ने आज उसको रॉन्ग प्रूव किया और ये बताया कि सक्सेस हैज़ नो बैरियर्स। चलिए आगे हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या क्या वे फॉरवर्ड हैं, आगे क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं और इंडिया के साथ क्या क्या है इनका रिलेशन। पीएम मोदी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, इनके प्राइम मिनिस्टर होने पर बधाई दी और खुशी जताई और ये व्यक्त किया कि वो एग्री हैं, कमिटेड हैं एफटीए के लिए, डिफेंस डील के लिए, डिफेंस टाइज के लिए। एफटीए है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साथियों, ये एफटीए होता है 2 देशों के बीच की एक ट्रीटी की तरह मान सकते हो, जिसमें कि दोनों देशों का आपस में गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान विदाउट एनी स्पेशल बैरियर चलता रहे। जैसे आपने सुना होगा कि यूएस ने ट्रेड ड्यूटी या टैरिफ्स लगा दिए किसी देश पर, सैंक्शंस लगा दिए, तो उन सब चीज़ों से फ्री ट्रेड की जाए, उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। लेकिन ये सब होने के बाद भी इनके साथ चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस तो ये हैं जो मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने डेस्परेशन में काम किया, जल्दी में काम किया और कोई भी ऐसा मैजिक होने वाला नहीं है जो कि कोई भी पार्टी आकर इतनी जल्दी से इकोनॉमी को रीबिल्ड नहीं कर सकती है। इकोनॉमी डाउन हो रही थी, रसिया यूक्रेन वार की वजह से इकोनॉमी पर और भी बड़े बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। और ये देखा जाता है, अगर इंडिया की बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर इंडिया का काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडिया के माइग्रेंट बहुत जाते हैं ब्रिटेन में, ब्रिटेन के बहुत ही कम लोग इंडिया में आते हैं काम करने के लिए। तो ब्रिटेन इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं भी हो सकता है इस चीज़ पर, और जो ब्रिटेन का एलिट ग्रुप है वो इस चीज़ पर ऋषि सुनक को टारगेट कर सकता है, या फिर उनकी जो अगर वो थोड़ी सी अपना झुकाव दिखाते हैं इंडिया की तरफ, तो जो उनका इंडियन ओरिजिन से बिलोंगनेस है उस पर एक उनकी एलिट ग्रुप की स्क्रूटनी हो सकती है, जो कि इनके प्राइम मिनिस्टर होने के लिए आगे एक चैलेंज है। आगे देखेंगे कि ऋषि सुनक की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो ब्रिटेन को फर्दर डिवाइड कर सकती हैं। फर्दर डिवाइड करने का मीनिंग ये है कि ब्रेग्जिट को फेवर करने का भी एक यही रीज़न था कि वहाँ के जो छोटे छोटे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं वो इनके रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं, जबकि ये नहीं ले पा रहे हैं। तो इन फैक्ट पर बेस्ड अगर ये डिसीजन लेते रहेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन, जो कि यूके के 3 पार्ट हैं, यूके डिवाइड फर्दर हो सकता है, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। ऋषि सुनक जी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, अगर आपको लगता है कुछ छूटा है तो कमेंट में आप बताएं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतीय मूल का ब्रिटेन में ही नहीं, अगर यूएस की बात करें तो जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की ही हैं, और भी कई देशों में, जैसे ब्रिटेन के गृह मंत्री का देखा जाए तो अभी ये विवादों में भी आ गए हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्री जो कि पहले भी रह चुकी हैं, उनको दोबारा से नियुक्त किया है, तो इसमें भी कंट्रोवर्सीज में आ रहे हैं अभी। तो देखते हैं आगे क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं, जय हिंद।